कैशल गार्डन फ्री ऑफ चार्ज। यस, मैं पहुंच गया हूं एक बहुत शानदार लोकेशन पे। वाव, क्या सीन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फिर हम तैयार हैं। शुरुआत। यस, नए दिन की शुरुआत, नई एनर्जी, नया जोश, नई एक्साइटमेंट, नया डेस्टिनेशन। और हम जा रहे हैं आज हाइडेलबर्ग। वन डे ट्रिप है आज, और वहाँ एक फेमस कैसल है और कई सारी चीज़ें देखने को हैं। सो हम 2 यात्री यहाँ पे तैयार हैं और 3 यात्री अभी बाकी हैं। दे आर ऑन द वे। और अभी हम यहाँ से ट्रेन लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ से अपार्टमेंट से हार्डली 5 से 7 मिनट का रास्ता है और 10:20 की हमारी ट्रेन है और अभी हुआ है 10:10। तो हमें फास्ट एकदम मूव करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। सो आपको आज हाइडेलबर्ग दिखाते हैं। सो लेट्स मूव। वी आर इन ट्रेन। यस, लास्ट बोल पे छक्का मारा है हमने। 30-40 सेकंड में लेट हो जाते तो छोड़ गई। तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कई सारे लोग होते हैं तो किसी न किसी वजह से कभी कोई लेट करता है, कभी कोई लेट करता है, तो रहता ही है हमेशा। बट आपको पेशेंस रखना चाहिए उस समय, क्योंकि कभी आपको भी नंबर आएगा लेट करने वालों में। सो यही छोटी छोटी चीज़ें आपके टूर को और ज़्यादा खुशनुमा बना देती हैं, अच्छा बना देती हैं। To Stuttgart, our next stop is Darmstadt Central Station at 10:35. We wish you a pleasant journey. 10:35 पे नेक्स्ट स्टेशन है। स्टेशन का नाम भी बोल दिया है और वेलकम कर लिया है हमारा भी और आपका भी। वेलकम टू हाइडेलबर्ग HBF मतलब मेन स्टेशन। एक व्यू करवा देता हूँ आपको स्टेशन का। बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। अनाउंसमेंट पे आपको सुन रही होगी, और स्टेशन के साथ में दिस इज होटल एटलांटिक होटल। स्टेशन के बिल्कुल एक साइड में एटलांटिक है, दूसरी साइड में इंटरसिटी होटल है। तो इट मीन्स ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बिल्कुल स्टेशन के ऊपर में ही 2 अच्छे होटल हैं और 2 छोटी सी बच्चियाँ। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। दे आर एंजॉइंग देयर एट द स्टेशन। ये देखिए, एक यूरो ट्रेन डबल डेकर गुजरती हुई। हम आ गए हैं ओल्ड टाउन और यहाँ पास में ही एक कैसल है, वहाँ पे जाने का हम प्लान कर रहे हैं। नज़ारा बहुत शानदार है। इधर रिवर है और साथ में ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, खूबसूरत ग्रीनरी, एक 360 व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। यस, वेलकम टू हाइडेलबर्ग कैसल्स। बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है, आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाता हूँ। एंड यू कैन सी हियर एडमिशन फ़ी टू द कैशल गार्डन फ्री ऑफ चार्ज। यस, फ्री ऑफ चार्ज है। ज़्यादातर चीज़ें के रूप में आपको पेड मिलेंगी, छोटे छोटे म्यूज़ियम भी आपको पेड मिलेंगे, बट ये प्रकृति की गोद में आप हैं और प्रकृति तो आपको चीज़ें फ्री में ही देती है। बहुत सारे लेसन हमें फ्री में ही मिलते हैं। मौसम बहुत सुहाना। मेन अट्रैक्शंस में से एक है हाइडेलबर्ग कैसल। शायद 16वीं शताब्दी के आसपास
इसको बनाया गया था। थोड़ा सा चढ़ाई है, यहाँ नीचे से हम आए हैं, इधर जाके और फिर इधर ऊपर जाएंगे। अभी जब हम लोग फ्रैंकफर्ट से कैसलबर्ग आ रहे थे, रास्ते में बहुत अच्छे सिनेटिक व्यू थे। कुछ वीडियो भी मैंने बनाए, उनके आपने देखे होंगे, एंजॉय किया होगा। एक नया ड्रीम यहाँ से बन रहा है और वो ये कि यूरोप को हम ट्रेन से देखें पूरा, और स्पेशली ट्रेन के वो रूट जहाँ पे अच्छे व्यू आते हैं। और तन्वी ने बताया कि कुछ ऐसे रूट्स हैं स्पेशली स्विट्ज़रलैंड में, उनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो आने वाले समय में आप मुझे कुछ ऐसी जगहों पे देखेंगे यूरो रेल से घूमते हुए, जहाँ पे बहुत अच्छे व्यू नज़र आएंगे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे कि हम कब कौन से देश में कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और मेरी तो प्रार्थना ये है परमात्मा से कि आप इतना पैसा कमाएं कि ये सारी चीज़ें आप खुद घूमें, रिलेट करें इन चीज़ों पे जब भी आप घूमेंगे, कि आपने ये देखी हुई हैं कहीं ना कहीं। और अगर आपके पास जब तक उतना पैसा नहीं आता है तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं हमारे वीडियोस की, थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं इन वीडियोस के माध्यम से कि बाहर में चीज़ें कैसे दिखती हैं। और ये आगे हमारे ग्रुप के बाकी लोग मेरा इंतज़ार करते हुए, पानी पीते हुए, विश्राम करते हुए। यहाँ पे जो ये पानी का सोर्स आप देख रहे हैं, इसकी डिटेल ये है कि 1767 में इसको ड्रिल किया गया था और यहाँ से पानी बोतल्स में भर के नीचे भेजा जाता था। पुराने समय में जीवन कितना कठिन था उसका ये परिचायक है कि यहाँ से पानी भर के भेजा जाता था पीने के लिए। और इस कठिन जीवन के साथ में ये भी कि कितनी नेचुरल ब्यूटी थी पुराने टाइम में। आज ये इतनी अच्छी लग रही है तो पहले शायद और भी अच्छी लगती होगी, वातावरण और अच्छा होगा। हालांकि यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। एवरीथिंग इन लाइफ वी गॉट दैट कम्स विद ए पैकेज। हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो वो पैकेज के साथ में मिलती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें रहती हैं तो कुछ ऐसी भी रहती हैं जिनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना रहा होगा ये कैसल, कब बना होगा। 1567 से पहले ये बना। 1567 से पहले लिखा हुआ है बिफोर 1567। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं है हिस्ट्री में, इसका अनुमान है 1567 से पहले इसको बनाया गया होगा। लेकिन आज भी ये बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। और यहाँ यूरोप में जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए टिकट लगाई जाती है और बगैर टिकट के इसको अगर मेंटेन किया जा रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हर किसी का अपना एक अलग अलग इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। किसी को बिल्डिंग्स अच्छी लगती हैं, किसी को बीचेज अच्छी लगती हैं, किसी को शायद गार्डन्स अच्छे लगते हैं, किसी को माउंटेन्स अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे
नेचर बहुत पसंद है। प्रकृति के नज़दीक जब भी जाने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं वहाँ बहुत ज़्यादा समय एंजॉय करना चाहता हूँ। और चूँकि ये बहुत पुरानी जगह है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो मैं इस जगह को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी ऐसी जगहों पे जाना चाहूँगा जहाँ प्रकृति के साथ कुछ समय बिताया जाए। काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं और वैसे तो यूरोप बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पिछले 15 दिन में मेरी सबसे अच्छी जगह मैं बताना चाहूँ तो वो ये है। ये है हाइडेलबर्ग कैसल। मैं पहुंच गया हूं एक बहुत शानदार लोकेशन पे और देखिए छोटी सी पहाड़ी, इसके साथ में बहती हुई ये शानदार नदी और नदी के दोनों तरफ बसा हुआ एक खूबसूरत सा ओल्ड टाउन ऑफ हाइडेलबर्ग। और हम लेफ़्ट साइड में आते हैं तो ये कैसल, लहराता हुआ झंडा और ये प्रकृति, ये कुछ टूरिस्ट। ऑक्सीजन बहुत अच्छी फील हो रही है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है यहाँ पे। अमेजिंग। मैं इस नज़ारे को कैद कर रहा हूँ, आप भी कैद कर लीजिए। इट्स ब्यूटीफुल। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या क्या देखेंगे आप देखेंगे पहाड़ की ग्रीन चोटियाँ, उसके बाद आप देखेंगे तलहटी में चलता हुआ छोटा सा सिर्फ क्या झूला देखिए। उसके बाद में लोग देखिए आप हाइट पे बना हुआ ये कैसल, और इस सारे नज़ारे को जब हम एक साथ में देखते हैं तो बस एक ही आवाज़ आती है, वाव क्या सीन है। सारी पिक्चर्स क्लिक करवा ली हैं और ये शायद आपको भी पसंद आएंगी, मेरी भी मेमोरी में ये रहेंगी। अब हम जा रहे हैं इस कैसल के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बाकी सहयात्री तो नीचे रुक गए कहीं ना कहीं और मैं आ गया हूँ आगे, ये बोल के कि व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मुझे एक लिबर्टी मिल जाती है ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, इसीलिए ये लिबर्टी मुझे मिल रही है एंड मैं इस समय का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। जब आप अननोन रास्ते पे चलते हैं तो कई बार ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं चलता कि रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा। तो वैसी ही स्थिति हमारी लग रही है अभी। तो मुझे लगा कि हाइट पे हम लोग कहीं जाएंगे और आगे बढ़ते गए तो बिल्कुल एक नैरो सा रास्ता आ गया। फिर ये एक फैमिली है पीछे मेरे, दे आर फ्रॉम वेस्टर्न जर्मनी। सो इनसे मैंने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाएगा तो इन्होंने बोला कि हमें भी नहीं मालूम और फाइनली शायद हम पहुँच ही जाएंगे। यस, हम पहुँच गए मेन रोड पे। मैं कैसल से भी ऊपर आ गया हूँ और सबसे हाइट पे ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए होटल और होटल के साथ में ये इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये कुछ प्राइवेट रेजिडेंसेस हैं, कुछ लोगों ने बहुत खूबसूरत जगह पे बनाए हुए हैं और वाह अमेजिंग। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ब्यूटीफुल।
और नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते को लेते हुए। जो जर्मन भाई थे वो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए निकल चुके हैं नीचे, और बाकी लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। काफ़ी लंबा समय मैंने लगा दिया है। सो लेट्स मूव लिटिल फास्ट। और यस, हम लोग आ गए हैं कैसल के अंदर। कैसल तो मिल गया है, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य कहाँ हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। आइए ढूंढते हैं मिलके। दिखाई दिए? नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ढूंढने से बताते हैं कि भगवान भी मिल जाते हैं। तो बाबूजी, सुदेश और बच्चे भी मिल ही जाएंगे। यस, कुछ न कुछ कमेंट्री करनी थी नज़ारे के साथ में, इसलिए कुछ फालतू की बातें भी करने लग जाता हूँ बीच में मैं, ताकि मैं भी बोर नहीं हुई हूँ और शायद आपको भी कुछ देखने के साथ में कुछ सुनने को मिलता रहे। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। था हेडलबर्ग कैसल, बहुत खूबसूरत, अद्भुत। अगर आप कभी भी फ्रैंकफर्ट आए तो हार्डली 50 मिनट की ट्रेन ड्राइव पे स्टेशन है हेडलबर्ग कैसल। इट्स वर्थफुल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू।